भट्ट महाविद्यालय की नाट्य संस्था रंगमंच। हेलो, कोई है? हेलो, हेलो। तुम उसे देखो, मैं आता हूँ। यस मैम, टेल मी, आई एम अभिमन्यु। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी गाड़ी बहुत बुरी हालत में है। क्या मैं आपको फोन यूज कर सकती हूँ? देखिए, आप ज़्यादा घबराइए मत, यहाँ पर अक्सर ऐसी चीज़ होती रहती है। और आप ये बताइए, मुझे आपको यहाँ रूम चाहिए? नहीं, मुझे रूम नहीं चाहिए। बस बारिश शुरू होने से पहले अपनी गाड़ी को गड्ढे से निकालना चाहती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी फोन की बैटरी फुल थी जब मैं ड्राइविंग कर रही थी। कहानी एकदम कैसे खत्म हो गई? देखिए, वैसे मुझे लगता नहीं कि इस वक्त आपको कोई भी गैराज खुला हुआ मिलेगा। लेकिन अभी तो 7 ही बजे हैं। आप घड़ी पे से देखिए कि 7 ही बजे हैं। हे भगवान, अब मेरी घड़ी भी खराब हो गई। ना मेरा फोन चल रहा, ना मेरी घड़ी, और मेरी गाड़ी भी उस गड्ढे में फंसी हुई है। मैं घर कैसे जाऊंगी वापस? सुनिए, आप ज़्यादा घबराइए मत, यहाँ एक रूम ले लीजिए और इतने में मैं वो लोगों को कॉल करके पूछ लेता हूँ, अगर कोई भी सर्विस आपकी गाड़ी की टोइंग करवा सकती हो तो। बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए, अंधेरा भी हो गया। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे आज रात रुकना ही पड़ेगा। आइए। और हाँ, वैसे भी पेमेंट का टेंशन मत लीजिएगा, इट्स ऑन द हाउस। नहीं मिस्टर अभिमन्यु, पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं। वॉलेट? अरे आप पैसों से भी वैसे ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ साइन कर दीजिए। किसी अजीब नहीं, जब मैं यहाँ पे वापस आ रही थी मुझे ये जगह बहुत सुनसान लगी। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे ये मोटेल मिलेगा। अजीब नहीं है ऐसे सुनसान इलाके में इस मोटेल का होना। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग आना पसंद करते हैं और वैसे भी एक न एक दिन सबको यहाँ पर आने पड़ता है। देखिए, आज आपको भी आना पड़ा, बस इतना ही। थैंक यू। सिर्फ मेरा नाम? जी, हमें बस इतना ही चाहिए था। मिसेस कशिश ओबरॉय, राइट? खैर मिसेस ओबरॉय, आप काफ़ी थकी हुई लगेगी, आइए आप आराम से रूम में बैठिए और सुबह उठकर आप सोचिए आपको अपनी गाड़ी के साथ क्या करना है। और आप काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में यहाँ पर आइए, बट फिर भी वेलकम टू आवर होटल। आइए दिस वे। रूम ज़्यादा फैंसी नहीं है, लेकिन आपको पसंद आएगा। यहाँ का बेड काफ़ी कंफर्टेबल है। मुझे लगा नहीं था कि आज रात मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। किसी को नहीं लगता मिसेस ओबरॉय। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर आ गई तुम? बड़े दिन से दिखी नहीं, कहाँ थी? थोड़ा बिजी थी, जन्नत की टिकट बुक करा रही थी ना। अपने कमरे में थी और कहाँ होगी। और ये क्या नहीं ऑन द हाउस वाली बकवास लगाई थी? इसमें नया क्या है? बोल तो ऐसे रही है जैसे तुम मुझे ये सब पहली बार देख रही हो। और ये नई लड़की ओबरॉय, वो जानती है क्या? कि ये सब ऑन द हाउस क्यों है? अरे उसके जानने न जानने से क्या होता है? वैसे भी वो मेरी मेहमान है, उसके साथ जो मुझे करना होगा मैं करूँगा। तुम्हारी माँ? जी, मेरी मेहमान। अभिमन्यु, बेवकूफ़ी मत करो। बेवकूफ़ी देख लेंगे वो। मिस्टर अभिमन्यु, इसमें आप मेरे रूम की फीस देना भूल गए। हाँ, अरे वाकई मिस्टर अभिमन्यु, आपने अभी तक इनके रूम की कीज नहीं दी? अरे यहीं कहीं रखी हो
मिस्टर ओबरा, ये प्रज्ञा है। हेलो, आप मुझे मिस ओबरा बुला सकते हैं। तो मिसेस ओबरा, आपको अपना रूम कैसा लगा? रूम तो ठीक ही है, पर मैं काफ़ी देर से फ़ोन ढूंढ रही हूँ। रूम में फ़ोन नहीं है। अभिमन्यु, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हम सबको पछतावा हो, आई थिंक अब तुम्हें इसे पता लगा चाहिए। एक सेकेंड, ये आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? मुझे क्या पता होना चाहिए? एक्चुअली मिसेस ओबरा, रूम में फ़ोन नहीं है। तो रूम में फ़ोन नहीं है ना? इस इतने बड़े होटल में किसी ना किसी रूम में तो फ़ोन होगा ही, या आपके रिसेप्शन पर। मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करनी थी, इसलिए मुझे फ़ोन चाहिए। हस्बैंड? जी आप शादीशुदा हैं? जी। कितने सालों से? लगता नहीं है कि आप शादीशुदा हैं। जी वो क्या ये फोन मांग रही है? बर्ट ने अभी तक इसे बताया नहीं। क्या नहीं बताया? एक्चुअली मिसेस कॉफी अरे सुनो अभिमन्यु, इस सैम का तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, उसका बहुत दिमाग खराब कर रहा हो। सैम की सिचुएशन हम बाद में देख सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा। मेरा दिमाग फिर वही बात, तुमसे कुछ। तुम एक काम करो, उसका रूम मेरे रूम के साथ शिफ्ट कर दो, जिससे कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे पाए। जाओ। इमोशनली अनस्टेबल बंदे को मैंने नहीं देखा है, इसलिए बोल। तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अब तुम्हें ही मालूम है यहाँ का काम संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी यहाँ रुकने के लिए टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए ही होते हैं। और ये मेरे पास दोनों ही नहीं है। मिस्टर अभिमन्यु, माफ करिए, पर यहाँ मैं जब से आई हूँ, आप सबसे ज़्यादा शरीफ इंसान लगे हैं मुझे। और मैं अभी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज रात यहाँ रुकने के लिए जगह दी। पर यहाँ पे ना कुछ अजीब हो रहा है। कि आप दोनों मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो इंसान जो वहां बैठा है, वो क्या बोल रहा है? और ये जो भी आया था, ये किस इंसान की बात कर रहा है? लेकिन मैम, मेरी बात सुनिए आप। यहाँ पे ना ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से है या फिर यहाँ पर आने की वजह से। अजीब है यहाँ पे। मुझे शायद यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे मिसेस ओबरा, नहीं, यहाँ से जा नहीं सकती। शंकर तुम इस सब से बाहर आओ, हम हैंडल कर लेंगे। ये भगवान, अब मुझे ही बताना पड़ेगा। शंकर, शंकर तुम एक सेकेंड, आप क्या बताना चाहते हैं मुझे? शंकर शंकर, तुम नहीं। चुप रहो, हम अभिमन्यु संभाल लेगा। तुम शांत। मिसेस ओबरॉय, आप मर चुकी हैं। क्या? जी हाँ, ये कैसा बताना चाहते हैं? मजाक नहीं, ये सच है। या आप सब जो मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना, वो मत करिए। देखिए, शंकर की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए मिसेस ओबरा। आप घबराइए मत। मुझे ऐसे जाना है। लेकिन मैम, क्या किया तुमने ये? भुगतो अब। अरे आ जाएगी वापस, क्या हो गया? अपने आप को उस हालत में देखेगी तो संभाल पाएगी वो खुद को। शंकर कुछ तो सोच समझ के किया करो। अरे भड़क क्यों रहे हो? तो क्या करे फिर? घबराइए मत आप। पहले यहाँ बैठिए। यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए, आराम से। पानी पीजिए। वो मेरा ये देखिए, आप घबराइए मत। अब आप समझ ही गई होगी यहाँ रूम की कीज क्यों नहीं थी, किसी के पास फोन क्यों नहीं था।
और आपकी घड़ी भी खराब हो गई थी। और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि आपको ये सब ये नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सभी रियल है। ये सच नहीं हो सकता। मैं क्या मेरी फैमिली को पता होगा मैं यहाँ पर हूँ? जी नहीं, मेरे बच्चे? आप पहले यहाँ बैठे। मिसेस ओबरॉय, आप प्लीज थोड़ा शांति से काम लीजिए। आई नो देयर इज नो इजी वे टू से दिस, पर अभी आप ऐसे मोड पे हैं जहाँ एवरीथिंग सीम्स कंफ्यूजिंग। क्या हम इतने बुरे हैं कि हमें जन्नत में भी जगह नहीं मिली, या फिर कुछ अच्छे कर्म कम रह गए थे कि जन्नत में? पर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है, एंड इट विल बी इजी फॉर यू जितनी जल्दी आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें। आने दो इन्हें। देखो बेटा, मैं समझाता हूँ तुम्हें। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। किसने सोचा होगा कि ये जगह एक मोटेल जैसी दिखती होगी, और जहन्नम जाने से पहले एक ऐसा पड़ाव आता है जो सबको पार करना पड़ता है। और अब तुम्हारी बारी है इस पड़ाव को पार करने की। तुम मर चुकी हो और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना था। ये बच्चे, घर, परिवार, इनका ध्यान कौन रखेगा? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां करी हैं, आगे कैसे बढ़ूंगी? अपनी गलतियों को ठीक कैसे करूंगी? देखिए आप घबराइए मत। और वैसे भी आप पहले इंसान नहीं है जो आप लगाइए। ये देखिए, सारे आपसे पहले आप ये देखिए, और अभी यही सब आपका सच है। हेलो हेलो, कोई है? और नहीं यार, वो आ गया। यस सर, लुकिंग फॉर अ रूम।